बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए वर्कशॉप से रिलेटेड एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो जिनकी वर्कशॉप चल रही है उनके लिए भी है और जो न्यू स्टूडेंट हैं तमाम के लिए वीडियो होगी। तो वीडियो स्किप नहीं करोगे, वीडियो एंड तक देखोगे। पहली बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि आगाही एलएमएस पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। अब आगाही एलएमएस पोर्टल पर जैसे काफ़ी सारे बॉक्सेस आ रहे थे, अब वो जो है वो नहीं होंगे आपके सामने। जस्ट थोड़े से ही बॉक्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, टेंशन को हम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने देख रहे हो कि ये मुझे जहाँ तक लगा ये स्क्रीन जो है वो नीचे हो जानी चाहिए थी, ये स्लाइड छोटी होती तो बेहतर होता, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के लिए जो है वो ऊपर रखी हुई है, उनको बेहतर लगती है तो चलें ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताते जाऊं कि अब यहाँ पर 3 बॉक्सेस प्रीवियस एलएमएस पोर्टल और ये आ रहा है, तो आपने अपना देखना है कि जिस पोर्टल पर आपका लॉगिन हो रहा है आपने उसी के थ्रू चलना है। ठीक है, वो प्रीवियस के अंदर आपका आ रहा है या फिर आपका करंट एलएमएस पर, दोनों में से जो आपका चल रहा हो ऑलरेडी आपने उसी के जरिए लॉगिन करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताते चलूं, जिन स्टूडेंट की वर्कशॉप थी 24 से लेकर 29 तक, वो बीएड हो एमएड हो कोई भी हो, आपकी वर्कशॉप चल रही थी, वे ज़्यादातर बीएड की चल रही थी, वो वर्कशॉप अब जो होगी वो इतवार को होगी। ठीक है, उस सॉरी इतवार को भी होगी। 29 को ख़त्म होनी थी, अब वो इतवार को भी होगी, क्योंकि बीच में 27 तारीख को क्या हुआ, 27 तारीख को वेबसाइट पर डाउन इशू आया जिसकी वजह से वेबसाइट बंद हो गई। किसी बंदे ने वो वेबसाइट ओपन कर रहे थे तो वेबसाइट पर जो है वो सर्वर एरर आ रहा था, तो काफ़ी लोगों का यही इशू फेस करना पड़ा। तो यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए संडे को भी आपकी वर्कशॉप रख दी है। ठीक है, तो संडे को भी आपने वर्कशॉप लेनी है। 30 जनवरी को जो संडे बनता है, संडे को भी आपने हर सूरत में वर्कशॉप लेनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जिनका लॉगिन हुआ था नहीं हुआ था, नहीं हो सका उन लोगों ने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, प्लीज़ ये अपने ग्रुप में शेयर कर दोगे ताकि तमाम स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्कशॉप ऑनगोइंग, वर्कशॉप ऑफ बैच 5 which is scheduled for 24 January to 29 January on Saturday, 22 will be continue on 30 January on Sunday, यानी कि 30 जनवरी संडे को भी यही वर्कशॉप होगी। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ वर्कशॉप ऑन संडे इज कंपनसेशन कंपल्सरी फॉर कंपनसेशन ऑफ द डेज, यानी कि संडे को जो है उन्होंने आपके लिए एक कंपनसेशन डे रखा हुआ है कि अगर किसी एक दिन आपकी वेबसाइट इशू की वजह से नहीं हो सका तो वो आपका वो डे कंपनसेट हो जाएगा। विच इज़ वर मिस्ड इन दिस वीक फॉर द स्टूडेंट ड्यू टू टेक्निकल इशू, यानी कि जो ये जो वर्कशॉप का एक दिन आपसे मिस हुआ टेक्निकल इशू की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए इतवार को रखी है। तो बराए मेहरबानी तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि संडे वाले दिन आपने वर्कशॉप ज्वाइन कर लेनी है। अब दूसरी अहम बात आप सबसे मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर रोटी खाते हो, जैसे उसी तरीके से आपने रोटी खानी है, और रोटी खाने के बाद आपने जैसे आप जो है रोज़ाना रोटी खाते हो, इसी तरह आपने आगाही एलएमएस पोर्टल भी रोज़ाना रोटी की तरह आपने जैसे खाना रोज़ाना खाते हो उसी तरीके से आपने जो है वो एलएमएस पोर्टल भी चेक करना है। आप लोग पहले स्कूल जाते होगे, स्कूल जाते टाइम जो है टीचर ने ये कहा होगा होमवर्क नहीं किया, तो आपने रोटी यही एग्जांपल मिलती थी ना बच्चों को कि भाई रोटी खाते हो तो होमवर्क करना क्यों नहीं याद रहा। इसी तरह आपने एलएमएस पोर्टल भी ज़रूर देखना है रोज़ाना, जैसे आप रोज़ाना रोटी खाते हो तो उसी तरीके से आपने सांस लेना है, इसी तरीके से आपने एलएमएस पोर्टल ज़रूर देखना है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर अभी 29 तारीख तक आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल तक जो है वो एक न्यू वो ऐड कर देंगे वर्कशॉप जो मूडल के जरिए होगी, वेबसाइट के जरिए होगी, तो वो यहाँ पर 29 के बाद 30 भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो वो भी अपना लास्ट डेज में जिस दिन उनकी अगर कभी वेबसाइट का इशू आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने भी संडे वाले दिन लाजमी चेक कर लिया करना है कि आया संडे वाले दिन अगर वर्कशॉप ऐड हो जाती है तो वो वेल एंड गुड है, आपने वो दिन अटेंड कर लोगे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का भी अच्छा फैसला है, आई लाइक दैट कि उन्हें भी ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है कि वेबसाइट में इशू आ जाता है, क्योंकि सिस्टम एरर की वजह से स्टूडेंट का लॉस ना हो, इसी चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। कीप चेकिंग योर एलएमएस। वही बात हो गई कि सारा दिन रोटी खाने के साथ साथ आपने एलएमएस भी रोटी शोटी खाने के बाद भी आपने एलएमएस ज़रूर देखते रहना है। ठीक है,
बाकी अब थोड़ी सी कमेंट्स की तरफ जाते हैं आपकी। तो इसमें सबसे पहले है कि नहीं आया सर, 13 सितंबर को एडमिशन लिया था। फातिमा, समटाइम्स जो है वो एडमिशन में डिले स्टूडेंट की वजह से और समटाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो आई डोंट नो कि आपका ये इशू क्यों क्रिएट हुआ है। आप मुझे मेल करो ताकि मैं इस इशू को सॉल्व कर सकूं। भाई अगर चलान इजी पैसे करवाएं तो कॉपी बैंक में जमा करवा, नहीं जमा करवानी लाजमी नहीं है। अब वो ओल्ड सिस्टम नहीं रहा। यू हैव टू टाइप योर रजिस्ट्रेशन, सॉरी, जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है आप वो लिखेंगे और जैसे ही वो चलान नंबर इंटर कर रहे हैं ना, उनके सामने शो हो जाता है कि चलान पेड है या नहीं। बस टोटल वर्कशॉप कितनी अटेंडेंस करनी, आई थिंक सो 50% अटेंडेंस जो है वो लाजमी है इस दफ़ा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूल आ गया है वर्कशॉप करे? वो जो मैंने आपको ये लिंक बताया कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि जैसे सुबह रोटी खानी है, रोटी खाने के साथ आपने पहला काम जो होगा वो सुबह और शाम जो है वो एक एक कैप्सूल LMS का आपने लेना है, ठीक है। LMS का कैप्सूल जो है ना वो हिम्मत के साथ आपने ना दूध के साथ लेना है ना पानी के साथ लेना है। LMS का कैप्सूल आपने लेना है जो है वो हिम्मत के साथ लेना है, ठीक है। उसके बाद सर जो ओल्ड स्टूडेंट है वो डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट ने मैनुअल करना है, ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करना। उसके बाद सर मेरा पेपर दिए हैं, रिजल्ट अनकम्प्लीट शो हो रहा है। रबिया मुझे मेल कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूँ। सर सारा वर्कशॉप मिस हो गई है, उसका क्या होगा? नेक्स्ट सेमेस्टर का देर वर्कशॉप करनी पड़ेंगी आपको। प्लीज़ ये बता दें कि अब अगर पेपर में फेल लिखा हुआ आए तो एडमिशन कैसे भेजें? फेल लिखा हुआ है तो आपको फ्रेश एडमिशन भेजना पड़ेगा। मेरी एक सेपरेट वीडियो है फ्रेश एडमिशन से रिलेटेड, वो आप ज़रूर देखोगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। जब आपका थर्ड सेमेस्टर या आपका जो आखिरी सेमेस्टर होगा वो उसके पेपर होने लगेंगे और एडमिशन खुलेंगे, तो आपने सिर्फ एक किताब का एडमिशन भेजना है अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। अदर सेमेस्टर के जैसे आप पहले सेकंड सेमेस्टर का करते थे ना, उसके बाद थर्ड का, फिर उसके बाद आखिरी अदर का ऑप्शन होगा, उसमें जस्ट एक किताब आपने जो फेल होगी आपने वही सिलेक्ट करनी है। सर LMS का यूज़र नेम और आईडी नहीं मिला। नूर फातिमा, आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज इस दफ़ा जो है और हमें कोई भी एक्सेस नहीं है हमारे पास कि हम आपको दे सकें। काश हमें यूनिवर्सिटी एक्सेस दे देती और हम जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हमारे पास जो है हम कुछ भी आपकी ऐसा हेल्प नहीं कर सकते हैं, सिवाय मेल कीजिए और उनकी मिन्नतें कीजिए और कुछ नहीं हो सकता। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ BS इस्लामिक स्टडी का। किसी किस्म का रिजल्ट कार्ड अप्लाई करना होगा? अभी आपने कोई भी रिजल्ट कार्ड अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ जब आपका कंप्लीट होगा तब है। ये अभी कंप्लीट नहीं है तो आप टेंशन फ्री रहें, अभी टेंशन फ्री रहें और अपना नाम और वल्दियत आप चेक करें। सर 8607 का एडमिशन प्लान और असाइनमेंट की लास्ट डेट को ही सबमिट होनी है या उससे चेंज हो? पहली चीज़ है मिसबा, आपने लास्ट डेट से पहले ही सबमिट कर सकते हो, लेकिन वो ये है कि जब लास्ट डेट में आएगा वेबसाइट डाउन हुई तो आपका इशू हो सकता है। सर 87 पर एक वीडियो बनाएं और सेकंड, मैंने 4 वीडियोस बना चुका हूँ मिसबा। अगर आप मेरी वीडियोस चेक करोगे तो 8607 पर 4 वीडियोस मैं आपको लिंक कर देता हूँ, मैंने बनाई हुई है। पहली कमेंट में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे, 8607 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कोई फीस रहती होती है तो किस तरह पे होती है? वो बैलेंस फीस के ज़रिए पे होती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वो होती है इसके ज़रिए, जैसे फॉर एग्जांपल 28 तारीख आज लास्ट डेट थी और मैंने कल फीस जैस कैश के ज़रिए भर दी, ठीक है, या रात 12:01 पर भर दी, तो मेरी रीपेयर फीस जो होगी वो बैलेंस फीस रहती है। तो चालान फॉर्म और इसमें बैलेंस फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसमें जितने पैसे होंगे वो लिख लोगे, देन पे कर सकते हो। सर फुल पास हूँ लेकिन रिजल्ट कार्ड पर शो नहीं हो रहा। रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं शो हो रहा फुल पास होने के बावजूद? सर रिजल्ट का शो नहीं हो रहा, CMS पर वेट करोगे आपका रिजल्ट कार्ड शो हो जाएगा। बाकी सॉरी ये 2 कमेंट्स हैं, उसके बाद मैंने वॉक पर जाना है, दैट्स वाई मैं ज़्यादा कमेंट्स के सॉरी आंसर नहीं दे पाया। अवैस ने कहा है BS की असाइनमेंट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स हों? वर्ड्स जो है वो क्वेश्चन पेपर पर अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन देखें तो उसी के ऊपर मेंशन है कि 1000 से 1500 वर्ड्स इन यूथ हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड से ज़्यादा आप इन वर्ड्स के साथ साथ आप अगर क्वांटिटी क्वालिटी पर भी फोकस करो तो इट वुड बी बेटर।
जिन स्टूडेंट के लिए पर वर्कशॉप थी, अब उनके बीएड का रिजल्ट क्लियर है, उनको रिजल्ट कार्ड के लिए अगर घर पर मिल जाएगा क्या रीअपेयर वर्कशॉप की, जो इस बारे में अभी तक मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सादिया शबीर, बट होपफुल आपको फीस भरनी पड़ेगी और अभी बीएड का इन प्रोसेस है रिजल्ट। ठीक है, जब तक रिजल्ट कार्ड नहीं आता अभी आप कोई भी अप्लाई ना करो। जैसे ही कोई मेरे सामने सूरत हाल क्लियर होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे, और सब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार यही है। और मैं आप सबको एक चीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, ताकि किसी बेचारे के स्टूडेंट की वर्कशॉप ना रह सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।